नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला यह खास चुनावी रथ पहुंच चुका है आजमगढ़। इस जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की तो वहीं एक सीट बीएसपी के खाते में गई। हमारे संवाददाता विद्यासागर ने सभी सीटों का जायजा लिया, साथ ही जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने वादों को पूरा किया और कितने वादे अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया वॉइस का चुनावी रथ आजमगढ़ पहुंचा। आजमगढ़ में कुल 34,28,749 मतदाता हैं, जिनमें 18,84,821 पुरुष जबकि 15,43,820 महिला मतदाता हैं। जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है तो एक सीट पर बीएसपी का कब्जा है। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा की सीट पर बीएसपी का कब्जा है। इस सीट से बीएसपी के शाह आलम विधायक हैं। मुबारकपुर सीट से सपा ने 2017 में अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट से लक्ष्मण मौर्य को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने सिटिंग विधायक शाह आलम पर भरोसा जताया। निजामाबाद विधानसभा सीट पर 2012 में सपा के आलम बदी जीते थे। इस बार भी सपा ने आलम बदी को ही टिकट दिया है। चंद्रदेव वर्मा बीएसपी के उम्मीदवार हैं, जबकि विनोद कुमार राय बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट की बात करें तो 2012 में सपा के दुर्गा प्रसाद यादव यहां से जीते थे। इस बार भी सपा ने अपने सिटिंग विधायक दुर्गा प्रसाद को ही टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने अखिलेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने इस सीट से भूपेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दीदारगंज विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से 2012 में सपा के आदिल शेख जीते थे। 2017 में भी सपा ने आदिल शेख को ही टिकट दिया है। बीजेपी ने कृष्ण मुरारी, जबकि बीएसपी ने सुखदेव राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को कैसे बचाती है। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर और आज चुनावी रथ लेकर मैं पहुंचा हूं आजमगढ़ जहां 10 विधानसभा क्षेत्र है। आज हम वहां जानेंगे कि आखिरकार यहां की जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है और आजमगढ़ का विकास कितना हुआ है। क्योंकि आजमगढ़ की जो खासियत है वो ये कि ये मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र भी है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, तो यहाँ पर कितना विकास हुआ है और लोगों के जहन में अब क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर। तो चलिए आगे का रुख करते हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ एक नुक्कड़ जैसे है और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं चाय पीने के लिए। और उन्हीं लोगों से हम, ये जो आम लोगों हैं, उन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन पा रहा है। सबसे पहले हमारे जो संवाददाता हैं रमेश सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ का जो पूरे आजमगढ़ की बात कर लीजिए, 10 विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह का माहौल है। देखिए, ये आजमगढ़ में 10 विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि ये कहा जाता है समाजवादियों के गढ़ है आजमगढ़। यहाँ कभी 10 पर कब्जा रहा, पिछली बार, अभी फिलहाल 9 पर कब्जा है समाजवादी पार्टी को।
लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है ये अब की बार काफ़ी पेचीदा चुनाव है और यहाँ कहा जाए तो तीनों पार्टियां अपने अपने जीत का दम भर रही हैं और जहाँ तक मुकाबला भी बहुत कड़ा है। इसलिए ये कहना अभी से बहुत सही नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी या यहाँ बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी। मुकाबला कड़ा है। मुलायम सिंह यादव का ये संसदीय क्षेत्र है, क्या इसका असर दिख रहा है? जरूर मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र में असर तो है और जो आज के समय में कांग्रेस का गठबंधन सपा के साथ हुआ है उसका भी असर है। कांग्रेस के जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं और सपा के कार्यकर्ता मिलजुल के जोर शोर के साथ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, विकास का चुनाव है और उस नाम पे ही यहाँ की जनता हमें लग रहा है कि इस बार अपने मत का प्रयोग करेगी। आपका नाम क्या है? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह जी, यहाँ गठबंधन को लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है और क्या माहौल बन रहा है यहाँ? कम से कम 15,000 वोट जो समाजवादी पार्टी को गठबंधन का चला, जो कांग्रेस का जो मूल 15,000 लगभग वोट है, प्लस मुसलमानों में जो एक कंट्रोवर्सी होती कि हम कहाँ जाएं, तो जो ताकतें देश को बांटने का काम कर रही हैं। देश का प्रधानमंत्री अब तक के आज़ादी के इतिहास के बाद जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए, मतलब सबसे निचले स्तर पर कि कोई मेरिट ही नहीं रही उसके उनके लफ्जों की उनके भाषण की कि कब किनको टारगेट कर लेंगे। और जो एक तरह से बांटने का जो उनका एक काम चल रहा है, एक प्रक्रिया जो चल रही है, उसको रोकने में गठबंधन ही सक्षम एक संदेश देने का काम इस गठबंधन ने किया था। ऐसे में लड़ाई जहाँ भी है वहाँ गठबंधन से। अच्छा, जहाँ तक युवा वर्ग की अगर बात कर ली जाए तो वो युवाओं के मन में क्या है? युवाओं के मन में इस समय बीजेपी ही सिर्फ है और बीजेपी यहाँ पे जैसे यहाँ सपा बसपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, यहाँ पे एक बार सपा आती है एक बार बसपा आती है, तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी का उम्मीद है कि बीजेपी आएगी यहाँ पे। तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ का हाल। और अब हम पहुंचे हैं चुनाव रथ लेकर रानी की सराय। जी हाँ, बहुत ही फेमस इलाका है ये। यहाँ लोग चाय पीने के लिए आते हैं। जगदीश गुप्ता की चाय की दुकान है और बहुत ही फेमस दुकान है ये। कहा जाता है कि यहाँ पर इस रोड से जो भी गुजरते हैं यहाँ पर चाय के लिए जरूर बैठते हैं और हम भी यहाँ पर बैठ गए चाय पीने के लिए। लेकिन चाय पीते पीते कुछ लोग हमको मिल गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि चाय की दुकान पर अक्सर ज्यादा चर्चा होती है कि आखिरकार चुनाव के इस आलम में किस तरह का माहौल बन रहा है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है। तो चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम? मैं रेड्डी सिंह, मेरा नाम है रेड्डी। हाँ। मैं यहाँ नौरा गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं आप? हम इस समय पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या बातें हो रही है चुनाव को लेकर? बातें यहाँ पे यही है, बसपा और बीजेपी की लड़ाई है। सपा की लड़ाई नहीं? नहीं, यहाँ सपा की लड़ाई। क्यों सपा की लड़ाई क्यों नहीं है? यहाँ पे अवैध जमीनें बहुत कब्जा की गई हैं। अच्छा, इसीलिए लड़ाई। आप कहाँ से हैं? यहीं से। तो क्या करते हैं आप? खैर खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। तो क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? और सपा बन रहा है। किसका बन रहा है? मला अखिलेश। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? काम किए हैं बहुत लोग ज्यादा। कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया है यहाँ की। बहुत ज्यादा काम किए हैं। काम किए हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा लड़का है और ये तो समाजवादी के प्रचार के लिए खड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो टी शर्ट भी वही है, टोपी भी वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पहन के घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? अपने पार्टी के पहचान के करते हैं। अखिलेश भैया ने काम कराया, उनका काम बोलता है। 2017 में उनकी बहुमत की सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन तुम्हें क्या फायदा है इससे? इससे हमारी पार्टी और बढ़ेगी, उनका वोट पड़ेगा और लोग जानेंगे अखिलेश भैया का काम हुआ है और उनका विकास बोलता है, काम भी उनका बोलता है। तो पार्टी में ज्वाइन कर लियो, समाजवादी में। समाजवादी हमारी बचपन से ज्वाइंट है और इंशाल्लाह लास्ट तक रहेगी। अच्छा, वेरी गुड। आपका नाम? देवी प्रसाद सरोज। क्या करते हैं आप? ये सब्जी की दुकान है छोटी सी। अच्छा, दुकान करते हैं। तो दिन भर में कितना बेच लेते हैं? और यही 200-400-300 यही बिकता है। नोटबंदी के बाद कोई असर हुआ? नोटबंदी के बाद तो कोई वैसा असर हम लोगों को क्या हुआ, डेली का खाना कमाना और बेचना ये लगा रहा। अच्छा, तो अब क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के हमारे देखने में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। हाँ। जी, त्रिकोणीय लड़ाई। बीजेपी टक्कर में है? अब त्रिकोणीय लड़ाई में तो सारे दल हैं, 3 दल यही हैं त्रिकोणीय में। अच्छा, आप बताओ आप क्या करते हैं? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं MA BEd हूँ और फिलहाल इसे यही दुकान चला रहा हूँ। अच्छा, MA भी किए हो, BEd भी किए हो? जी सर। लेकिन कहीं रोजगार नहीं मिला? नहीं सर, रोजगार तो नहीं। इसी का तो कष्ट हमको इस सरकार में है। हाँ। और मतलब चाय की दुकान करते हो? जी सर, चाय की दुकान करता हूँ। मतलब तो फिर इतने पढ़ने लिखने की जरूरत क्या थी? नहीं, पढ़ना लिखना ये है नहीं कि नौकरी के लिए ही पढ़ा जाए। हाँ।
पढ़ने का मतलब है कि आदमी समाज में कैसे रहा जाए, कैसे बात किया जाए, इसके लिए हम पढ़ते हैं। नहीं, लेकिन अब प्रयास तो किए होंगे ना, एमए किए हो, बीएड किए हो, टीचर के लिए ट्राई किए हो। प्रयास किए हैं, प्रयास कर भी रहे हैं। हो सकता है अगली सरकार आए तो नौकरी मिल जाए। तो कैसी सरकार चाहिए अगली हमें सरकार? एक ऐसी सरकार चाहिए जो इसमें युवाओं को रोजगार दे, महिलाओं को सम्मान दे, शिक्षा दे, बिजली दे, पानी दे, सड़क दे। हम ऐसी सरकारी की अपेक्षा करते हैं और हम यही चाहेंगे कि आप 4 और 8 मार्च को सभी मतदाता खुल के वोट करें और एक स्वस्थ सरकार बनाने का काम करें। अच्छा, आप बताइए आपके मन में क्या है? सर सेम वही विचार है कि एक अच्छी सरकार बने, सबका देखभाल हो, सबको सम्मान मिले बस। लेकिन अच्छी सरकार कौन हो सकती है? अभी तो केंद्र में मोदी सरकार अच्छी है, उनकी नीतियां अच्छी है, नोटबंदी से कोई प्रभाव पड़ा नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद अज्जू। क्या करते हैं? मैं बॉम्बे में रहता हूँ, पान की दुकान। यहाँ पर क्यों आए? आया, घर है मेरा। अच्छा, आपका घर है, तो चुनाव को लेकर तो लोग चर्चा कर रहे होंगे। हाँ, कर तो रहे हैं। क्या माहौल बना रहे हैं आप लोग? माहौल हम लोग बना रहे हैं समाजवादी का। क्यों? जी, इसलिए कि भाई अपने को वही शुरू से लेके अभी तक कि इधर स्टेशन ये स्टेशन नहीं पकड़ते हैं, एक ही स्टेशन अपना है, वही पकड़ते हैं। वो चाहे भला करे बुरा करे वही, चाहे जो भी कुछ करे अपना, बस एक ही आदमी। तो कुल मिलाकर लोगों के मन में यही है कि सब अपने अपने अलग अलग बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के कैडर वोटर जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग पार्टी के ही हैं। हालांकि कुछ लोग जो व्यापारी वर्ग हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको फायदा होगा। और हमारे साथ एक अध्यापक हैं और वो बहुत ही उत्साहित हैं कुछ कहने के लिए चुनावी रथ का कार्यक्रम में कि हमारा भी बयान दर्ज किया जाए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं जरा उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार को लेकर? सरकार को लेके चाहते हैं कि युवाओं के साथ जैसे बहुत सी बेरोजगारी से जुड़ी समस्याएं हैं। अभी जैसे 72,825 की भर्ती, लगभग 300 से अधिक करोड़ रुपया सरकार ने लिया, बहुत से बच्चों का नहीं हुआ। अब इस तरह के लोग बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं, परिवार से समस्याएं भी झेल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इन लोगों को करना चाहिए। जात पे लड़ रहे हैं, धर्म पे लड़ रहे हैं, कोई गधा बता रहा है तो कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी सरकार है या फिर वो कौन सी निष्पक्षता के साथ वो सरकार खड़ी रहेगी जिसे आप चाहते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मतदाता जो है ना वो सरकार लड़ता है, हमें प्रतिनिधि लड़ना चाहिए। हर क्षेत्र की अपनी ज़रूरतें हैं, अपने प्रतिनिधि हैं, उनमें से हमको बढ़िया चुन करके भेज देना चाहिए। फिर तो सरकार तो वहाँ बनेगी। कोलिशन की भी गवर्नमेंट बनती रही है, फुल मेजॉरिटी की भी बनती रही है, तो सरकार बनाने वाले तो आप अध्यापक हैं, आपसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं जी। आप बच्चों को उस तरह से आप अगर उनके मानसिकता को बदलेंगे अपने एजुकेशन के द्वारा, सामाजिक बातों के द्वारा, तो हो सकता है कि आज नहीं तो 10 साल बाद कुछ बदलाव हो। नहीं, बदलाव हो रहा है। हम अपनी बात बच्चों से करते हैं, हमने बताया भी। बहुत से बच्चे हमारे हैं, हमारे साथ तो हर जाति हर धर्म के बच्चे हैं, हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर भी हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं। हमने समझाया लोगों को, हम सीधे मना करते हैं कि आप अपनी बात करिए। आप जाति की धर्म की 1947 से पहले बात करते तो ठीक था। चलिए, कुल मिलाकर ये कि सब लोग जो अभी बटे हुए हैं जाति आधारित पार्टी से संबंधित, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक शिक्षक ने भी ये राय दी है जो कह रहे हैं कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो कितना स्वच्छ है और कितना सुंदर है, हमें उन्हें चुनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या चौराहा पर, जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और कितना विकास हुआ है। क्या करते हैं आप? ये गाड़ी बनाता हूँ। अच्छा, हजामी का काम करते हैं? हाँ, मेरी दुकान तो टूट गई है यहाँ से। अरे सड़क बना तो घूमती रखा था, मैं भी लाचार हो गया। विकास हुआ है कि नहीं? नहीं विकास है, मैं लाचार हूँ, नहीं रोजी रोटी है। देखो बाहर गांव में बनाता हूँ। अच्छा, तो अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या करेंगे? अब चुनाव में अब क्या करेंगे, अब चुनाव जैसे पड़ता है वैसे करेंगे। नहीं, मतलब कुछ मन में तो है ना कि भाई किसकी सरकार बननी चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? अब भाई हम किसको बतावा? किसको बतावा? जो सरकार बढ़िया रही हाँ, उसको बताइए। हम सर इससे बढ़िया तो क्या नाम है कि हाथी वाली सरकार थी। हाँ। और वही जो कुछ किया है और कोई कुछ किया नहीं है। कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पर हाथी का हाँ, हाथी का माहौल है। हाथी, हाँ, क्या करते हैं? वो सुरती घमवा बेचीला। सुरती घमा क्या होता है? खाए वाला तम्बाकू। अच्छा, तंबाकू। हाँ, दिन भर वही घाम में बेचीला, क्यों पुछवैया ना है। हाँ। देश में दुनिया के गुंडाई बढ़ गई, वो यही आवाला तेही यहाँ हिरन के क्षेत्र है, अपन उधारे सुरती लेके चल जाइए। इधर आइए। आपका मतलब आप बताओ, आपका नाम क्या है? जितेंद्र यादव नाम है सर। क्या करते हैं? सर अकाउंटेंट काम करते हैं। अच्छा,
तो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशान है इस क्षेत्र में, कितना नहीं विकास? सर, इन सब कुछ विकास सर, ये तो देख लीजिए, आपको विकास तो ऐसे दिख रहा है। और जितना विकास यहाँ पे यूपी में जितना मुलायम सरकार कर दिया, ऐसा कोई है नहीं जो करेगा। मान लीजिए जो किया तो दिख ही रहा है सर। जी, तो यहाँ पे सर देखिए, अपनी चीनी मिल है, खुल गई चीनी मिल, जो आज कितने दिन से बंद थी। लेकिन अभी माहौल क्या बनना है यहाँ? माहौल तो यहाँ पे सर 10 के 10 सीट जीतेगी सपा। जी सर। अच्छा, आप बताओ कहाँ से आए हो? यहीं से सर, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुबारकपुर विधानसभा से। तो क्या आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या माहौल बनना है? यहाँ तो बीएसपी का माहौल बहुत तगड़े में। बीएसपी का क्यों? बीएसपी यहाँ से बीएसपी निकाल लेगी मेरे ख्याल से। अच्छा, बीएसपी का क्यों ऐसा है? ऐसा है सर कि जो यहाँ का विधायक है, उन्होंने गरीबों की मदद की है, बीमारी में मदद की। अच्छा, जो सिटिंग विधायक है। हाँ, इस समय। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मुन्ना। क्या करते हैं? हम तो खेती किसानी करते हैं। अच्छा, तो आपके किसान सब क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो हम लोग बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। क्यों बीजेपी के साथ क्यों है? हाँ? बीजेपी ने क्या कर दिया है? काम किया है, और क्या किया? कौन सा काम? अरे के धन योजना किया है, और गैस का, और हर बहुत काम किया, करेंगे। एक मिनट इधर आओ। देखिए, ये आजमगढ़ है, यहाँ पर आसपास जो लोग हैं, ये शहर है, चौराहा है, लोग आते जाते रहते हैं। हम सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? अखिलेश यादव। क्या करते हैं? ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं। एक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, आप ट्रक चलाते हैं? जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सपोर्ट यहाँ पर किसका माहौल है? माहौल अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव जी। क्यों? बढ़िया है। क्या बढ़िया है? बढ़िया विकास कराए, हम लोग का चीनी मिल चल रही है, रोड बढ़िया बन गया है। ये चीनी मिल की वजह से यहाँ पर काफी अच्छा प्रभाव हुआ। बहुत। तो कुल मिलाकर लोगों के मन में यही है कि मौजूदा सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, और इसलिए हम लोग मौजूदा सरकार को ही पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हाल है। और इस बीच एक सज्जन जो हमारे साथ हैं, काफी व्यथित इस बात को लेकर हैं कि काफी प्रतिभाशाली हैं, और इन्होंने अपने साहस के दम पर इन्हें एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या पुरस्कार मिला है ये खुद बताएंगे, और ये क्यों दुखी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदन पासवान है सर। चंदन पासवान जी, आपने क्या किया था? हमने डूबते हुए बच्चों को बचाया था। अच्छा, तो कौन सा पुरस्कार मिला? संजय चोपड़ा अवार्ड। 30 सितंबर 2001 की कहानी है। दत्तात्रेय धाम पे। हम उस करीबी असनी गांव के रहने वाले हैं। तो अब आप क्या करने लगे? सर क्या करने लगे, नेता लोग के बस आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कोई रोजगार नहीं है? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग बेरोजगार हुए हैं। पढ़ाई लिखाई करके बीए किए, किसी हिकमत से माँ बाप भी हमारे गुजर चुके हैं। अब इसी रोड पे कभी ऑटो चलाते हैं, कभी खेती काम करते हैं। यहाँ की विधायक हैं और सब लोग हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं होता है। एक तरफ से उधर से भी नदी है, इधर से भी नदी, एक फसल उगती है, एक फसल नहीं। क्या नाम है फिर से बताओ? हमारा नाम चंदन पासवान है। चंदन पासवान। 2001 के बाद बीएसपी की भी सरकार रही है, क्या उस सरकार में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला? कुछ नहीं, बहुत से मतलब भर्ती भी देखे, अप्लाई भी किए, आश्वासन मिला, हाँ कहीं न कहीं एडजस्टिंग हो जाएगा, उसके अलावा आज तक कोई भी खोजबीन नहीं की। मैं जानकारी के लिए एक बात बता दूं आपको कि सरकार के द्वारा तमाम जो ST SC वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, उन्हें बड़े आसानी से नौकरी मिलती है, ऐसे दावा किया जाता है। लेकिन देखिए, एक युवा जो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित है, ग्रेजुएट है, ये बहुत ही मुश्किल से पढ़ा लिखा है, बहुत ही गरीबी में पढ़ा लिखा है ये, लेकिन अब हालात ये है कि ये यही कहते हैं कि हम किसी प्रकार से जीवन गुजर करते हैं, खेती करके और रिक्शा चला करके। आखिरकार सरकार की नजर क्यों नहीं गई? क्या इन्होंने प्रयास नहीं किया? क्या आपने प्रयास नहीं किया? बहुत प्रयास किया सर, DM साहब किया गया, कई बार दिल्ली गया, लेटर भी भेजा, उसके बाद आश्वासन मिल जाता है, लोग भूल जाते हैं। अच्छा। और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी इनसे भाईचारा से अपना मिल करके। आरक्षण जो है उसका लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि ये आम आदमी है, इनका रसूख नहीं है, इन्हें पहचान नहीं है, और मौका उसी को मिलता है जिसकी पहचान होती है या पहुंच होती है, वो ये काम नहीं कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार आम आदमी जो है वो कैसे गुजर बसर करेगा, या फिर उसके प्रतिभा का लाभ उसे कैसे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र। जैसे कि निजामाबाद में कई जगहों पर हम लोगों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक अस्पताल है और अस्पताल के परिसर में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किसका असर है, समाजवादी का असर है या बीएसपी का या फिर बीजेपी का, या फिर इस क्षेत्र में
अभी तक वो काम कौन सा नहीं हुआ है जो होना बाकी है, या फिर मौजूदा सरकार ने क्या कुछ काम किया है? क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो इस क्षेत्र का विकास हुआ है? हाँ, इस क्षेत्र का विकास हुआ। समाजवादी सरकार से यहाँ पर 108 एम्बुलेंस चली है, 102 समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है। बिजली इस समय तो मान लीजिए कट ही नहीं रही है। पिछले 18 घंटे लगातार जो है दिन और रात दोनों टाइम बिजली आती है। पहले एक हफ्ता रात एक हफ्ता दिन होती थी, अब कंटिन्यू दिन में भी रहती है, रात में भी रहती है। किसान अपनी खेतों की सिंचाई करती है। और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय कृषि कोटवा में खोला गया, हवाई पट्टी है। एक्सप्रेस वे की तरह से हमारा जो आधारभूत संरचना वो विकसित होगी, जिसकी वजह से और उद्योग आएंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और पूर्वांचल का भी विकास होगा। और यहाँ से हमको बलिया से लेकर के दिल्ली तक एक डायरेक्ट रूट मिलेगा। शांत रहिए। बलिया से दिल्ली तक का एक डायरेक्ट। आप बताइए यहाँ पर विकास, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, अब असर क्या है लोगों में? इसका लोगों में बहुत असर है। सबसे ज्यादा विकास यहाँ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने किया है, उनके विधायकों ने किया है, उनके मतलब पैसा देने पे किया है। और इसका असर चुनाव में बहुत बड़ा रहेगा। विकास के नाम पे पूरा वोट पड़ेगा। और विकास आजमगढ़ का किसी ने नहीं किया है, किसी पार्टी ने। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बाकी जो प्रत्याशी हैं, बाकी जो दल हैं, वो भी प्रचार प्रसार में जुटे होंगे, वो भी सब्ज बाग दिखा रहे होंगे, बातें कह रहे होंगे, उसका कोई असर नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, सब लोग जितने लोग यहाँ पे प्रचार में प्रत्याशी लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से पार्टी का प्रचार, अपनी नीतियों का प्रसारण कर रहे हैं। जनता में इसका बहुत अच्छे तरीके से इसकी जनता में असर पड़ा है। और मेरे समझ से यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है, जबकि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन इस समय विजय के लक्ष्य पे होगा, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय तीनों पार्टियां, भाजपा, सपा और बसपा, तीनों पार्टियां जो है अच्छे ढंग से लड़ाई लड़। चलिए युवा से पूछ लेते हैं, क्या चाहिए यहाँ पर? वो कौन सा काम नहीं हुआ है क्षेत्र में जो होना है? सर सब काम हुआ है, हमको अखिलेश से मतलब है। अखिलेश जी आएंगे और फिर विकास होगा, ये पक्का मानते हैं। हमको अखिलेश जी से मतलब। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों में एक अलग समाजवादी को लेकर क्रेज है, और सब यही कह रहे हैं कि आज तक जो काम यहाँ नहीं हुआ था वो काम हुआ है। तो पूरे आजमगढ़ में हर एक विधानसभा क्षेत्र में जनता का मिजाज कुछ बदला सा नजर आया। हालांकि बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए नजर आए कि समाजवादी की सरकार में आजमगढ़ का विकास हुआ है, लेकिन अब बारी वोट की है, तो वो 4 तारीख को निर्णय होगा। अब देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते अपने स्पॉन्सर लेमन का हम शुक्रिया कहना चाहेंगे।